बुक रीडिंग कैसे करनी चाहिए सर? बुक रीडिंग के लिए क्या तरीकाकार है? हमें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती जी। मुझे सर याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ जी। मैं अब कैसे याद रखूँ? मेमोरी को किस तरह स्ट्रॉन्ग करूँ? कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? किन बुक्स से नॉलेज मिलता है? बुक रीडिंग असल में है क्या? बुक रीडिंग कैसे हमें करनी चाहिए? बुक रीडिंग करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? प्लीज़ हमें ये बता दें। हमें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, हमें किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा याद रखा जा सकता है? क्या एमसीक्यूज़ के इम्तहान का तल्लुक बुक रीडिंग से है? हम एमसीक्यूज़ के लिए भी हमें बुक्स पढ़नी पड़ती हैं? किस तरह से हमें बुक्स पढ़नी पड़ती हैं? बुक्स हमें किस तरह करनी चाहिए? बुक रीडिंग है क्या? बुक रीडिंग का जो आर्ट है, जो फ़न है, वो क्या है? किस तरह से आप अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं? इस तरह के आपके बहुत से सवाल जी। इसी के ऊपर मेरी आज की वीडियो कि बुक रीडिंग क्या है, उसमें किस किस तरह से आप कामयाब हो सकते हो। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि उस जॉब को हासिल करने वाले इम्तहानात में आप किस तरह से कामयाब हो सकते हो, किस तरह अपनी कामयाबी से वो जॉब ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। आते हैं जी मौजू की तरफ कि बुक रीडिंग क्या होती है, बुक रीडिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, बुक रीडिंग जो है ये बिल्कुल एक शौक़ है, एक आर्ट नहीं है। आपको इसका शौक़ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे नॉलेज में, इल्म में इजाफे के लिए हमें बुक रीडिंग पढ़नी बड़ी ज़रूरी है। बुक रीडिंग है ही चीज़ इसी नाम का कि आपके नॉलेज में, इल्म में इजाफा हो। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक भिजवाया आसमान से, 4 किताबें उतारी, उस पर कई सहीफ़े उतारे, हज़ारों की तादाद में, बार बार मैसेजेस भेजे, अपने अम्बिया भेजे, अपने रसूल भेजे, मुअल्लम भेजे, ताकि वो आपको इल्म दे सकें, नॉलेज दे सकें, नॉलेज बांट सकें। तो इसलिए बुक रीडिंग बड़ी ज़रूरी है जी। बुक रीडिंग के अलावा आप कुछ भी नहीं हो। बुक रीडिंग से ही आपको इल्म और नॉलेज मिलता है और नॉलेज आता है। बुक रीडिंग क्यों ज़रूरी है? तो इसके लिए मैंने आपको तफसील से सब बता दिया जी। बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। बुक रीडिंग के अलावा आपका नॉलेज, वोकैबुलरी इन्हांस नहीं होती, आपको इल्म नहीं आता, आपको पता नहीं चलता चीज़ों का। तो इसलिए आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। आप मुझे कहते हो कि सारे एक बुक बता दें, एक बुक नहीं होती बेटा, बहुत सी किताबें आपको पढ़नी पड़ती हैं और किताबों से आपको इल्म हासिल होता है और उसी इल्म से आप फिर अपने जवाब देते हो, चाहे वो कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एग्जाम हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का एग्जाम हो। बुक रीडिंग कैसे करें जी कि याद हो जाए? तो उसके लिए बेटा सिंपल सा एक ही फार्मूला है कि आप अपनी दिलचस्पी के साथ उस बुक को पढ़ो और उसके करैक्टर्स को याद रखो। जब आप बुक को पढ़ो तो उसमें से करैक्टर आप अलग से निकाल लिया करो कि ये फलां करैक्टर था। उसके आगे एक लफ्ज़ लिख लो, एक लाइन लिख लो कि इसने ये किया, इसका इस कहानी में, इस बुक में ये किरदार है, इसका ये किरदार है। उसके अलावा उसके साथ साथ आपको कुछ डेट्स याद रखनी होंगी। मिसाल के तौर पर जी 1526 को बाबर आया था बर्रे सगीर में, उसने आके मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी और इस तरह से पानीपत की लड़ाई और मैदान शुरू हो गए। उसके बाद जी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आ गई बर्रे सगीर में। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का दौर शुरू हो गया जी। वो मुख्तलिफ तरह से छाते रहे, मैसूर पे टीपू सुल्तान के साथ आगे, फ़लाँ के साथ आगे, उस मैदान में जंग प्लासी में फ़लाँ हुआ। एटलीस्ट 1857 को आकर अंग्रेज़ों ने बाकायदा हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत बना ली और वायसराय कायम हो गया। हम उसको जंग आज़ादी कहते हैं, वो उसको गदर कहते हैं, बगावत हिंद कहते हैं। तो इसलिए आपको कुछ डेट्स याद रखनी होंगी। उसी तरह से आपको पता है पाकिस्तान बना 1947, 1947, 1857 से लेकर 1947 तक जो मूवमेंट थी, उसमें सारे का सारा प्रोसेस चलता रहा और इस तरह से हमारा पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। इसी तरह से अगर आप बरसगीर की हिस्ट्री को उठाएं तो 711 और 712 में मोहम्मद बिन कासिम साहब तशरीफ़ लाए और सिंध को उन्होंने फतह किया। इस तरह से मुसलमानों का आगाज़ हुआ यहाँ पे। इस तरह से आपको कुछ डेट्स याद रखनी होंगी। उसी तरह से जिस तरह आप साथ साथ चलते रहते हो, 1085 में महमूद गजनवी, उसके साथ साथ आप ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो कुछ डेट्स आपको याद रखनी होंगी और कुछ इवेंट्स आपको याद रखने होंगे। आप उनकी एक फ़हरिस्त बना लें, एक एनालॉग बना लें। उस फ़हरिस्त में आप लिख लें कि फ़लाँ सन को फ़लाँ शख्सियत और उसका दौर यहाँ तक, फ़लाँ सन से फ़लाँ तक उसका दौर यहाँ तक। इस तरह से आपको चीज़ें याद रहती हैं। फिर आप जो बुक पढ़ते हो उस बुक के वाक़यात भी आपको याद रहते हैं। उसके साथ साथ व्यूअर्स, जब आप बुक पढ़ो उसके किरदारों को याद रखो, उसकी डेट्स को याद रखो और उसके साथ साथ उन इवेंट्स को याद रखो और आपकी उसकी एक फ़हरिस्त बना लो। फिर आपको वो किताब कभी नहीं भूलती। आपको थोड़ा सा टाइम की जल्दी होती है, आप जल्दी जल्दी हर चीज़ चाहते हो। बेटा ये जल्दी को ख़त्म कर दो। जल्दी वाला काम शैतान का होता है। आपने हर काम सुकून से सोच समझ के करना है, अच्छे तरीके से करना है, फिर आप उसमें कामयाब होते हो। कौन सी बुक्स ज़्यादा पढ़नी चाहिए सर हमें? तो ये मैंने आपको बताया हुआ, बारहा बताता हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट।
आपके इंटरेस्ट पे बेस करता है जी, आपको किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी है। आप उसी फील्ड की तरफ ज़्यादा जाओ, आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, जोर नहीं लगाना पड़ता, वो आपकी नेचर के अंदर होती है वो चीज़। तो इसलिए आपको जो शौक़ होता है, आप मुझसे अक्सर पूछते हो कि सर मैं बीएससी किसी सब्जेक्ट में करूँ, मैं बीए किन सब्जेक्ट्स में करूँ, मैं एफएससी करूँ या मैं आईसीएस करूँ, मैं क्या करूँ। तो बेटा मैं आपको बताता होता हूँ कि आपकी जो रुझान है आपकी तबीयत के अंदर, आप वो काम करें, वो स्टडीज़ करें, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कामयाब हो जाओगे। तो बुक रीडिंग का भी यही उसूल है कि आप अपनी पसंद की बुक्स पढ़ें। इसलिए आपको जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपको पूछा जाता है कि आपकी मशागल क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है। तो उनमें से अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर मुझे बुक रीडिंग का शौक़ है, मैं बुक रीडिंग करता हूँ। तो फिर उन बुक्स के मतलब आपसे सवाल होते हैं कि जी फ़लाँ बुक आपने पढ़ी है, राजा गिद्ध आपने पढ़ी है जी, वो बानो कुदसिया साहबा ने लिखी है जी, उसमें ये था, ये किरदार था, ये आप उसकी सारी हाव नो बताते हो। आपको शहाबनामा पढ़ी है जी आपने? जी बिल्कुल मैंने पढ़ी है जी, कुदरतुल्लाह शाह साहब हैं, उसमें पाकिस्तान के पहले सीएसपी ऑफिसर थे, उन्होंने ये किया, वो किया, कश्मीर से ताल्लुक़ था, फ़लाँ किया। सारा का सारा आपको पता होता है उस करैक्टर का, उस किरदार का। इसलिए बुक रीडिंग जो है वो अपनी दिलचस्पी के मुताबिक आप पढ़ें। क्या सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इम्तहान देने के लिए ही बुक ज़रूरी होती है, एमसीक्यूज़ के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं जी, एमसीक्यूज़ के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते ही बुक से है। तो लिहाजा आपने बुक्स पढ़नी होती हैं, मुख्तलिफ उनमें से अपनी चीज़ें निकालनी होती हैं अपनी याददाश्त के तौर पर, उनको फिर अलग से लिखना होता है। मैं बार बार कहता होता हूँ आपको, अपनी चीज़ें लिख लिया करो, लिखने से ज़्यादा इंसान को याद होता है। तो इसलिए आप बुक रीडिंग जब करो तो उस बुक के मेन जो हेडिंग्स हैं, मेन चीज़ें हैं, उसके करैक्टर हैं, उसके किरदार हैं, उसकी डेट्स हैं, वो अलग से लिख लिया करो एक पेज पे। फिर आपको वो बुक कभी नहीं भूलेगी, सारी ज़िंदगी याद रहेगी। आपको इवेंट्स याद रखने के लिए कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं। जब आप लिख लोगे तो आपके जहन में उनके इमेजेस बन जाते हैं। जब आप इमेजेस को ऊपर गौर करोगे तो फिर आपको वो सारी की सारी बुक आपके सामने आ जाएगी। आपका ब्रेन जो है वो हर वर्ड, हर चीज़ का एक इमेज अपने अंदर रखता है। अगर किसी चीज़ का इमेज ना हो तो आपको वो चीज़ का पता नहीं चलेगा। तो देखिए, हर चीज़ का जो इमेज होता है वो सारे का सारा आपके दिमाग में, ब्रेन में बना होता है, इसीलिए आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। तो जब आप लिख लेते हो तो उस लिखे हुए पेज का इमेज आपके जहन में महफूज हो जाता है। तो इसलिए आप चीज़ों को लिख लिया करो। बुक रीडिंग के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए कि हमारे ब्रेन में बैठ जाएं जी चीज़ें, मैंने आपको बता दिया जी डिटेल के साथ। बुक रीडिंग के साथ साथ आप उसमें से मेन चीज़ें निकाल लिया करो, लिख लिया करो, फिर आपको वो कभी नहीं भूलेगी। उसके बाद फिर आप अपनी इंटरेस्ट की बुक्स पढ़ा करो, वो भी आपको कभी नहीं भूलेंगी। उसके बाद फिर आपके जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके मुताबिक आप, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मूवीज़ बनी होती हैं, जिनके कुछ क्लिप्स बने होते हैं, आप वो देख लिया करो। तो इस तरह से आप बुक रीडिंग कर सकते हो, बुक रीडिंग में कामयाब हो सकते हो। दूसरी बात यह है कि बुक रीडिंग जब आप कर रहे हो तो आप बिल्कुल किसी अच्छे पुरसुकून जगह पे अकेले अपने कमरे में बैठे हो और सुकून के साथ बुक रीडिंग करें और अपनी पूरी और तवज्जो और फोकस वहीं पे रखें। आपकी तवज्जो और फोकस कहीं और हो और आप बुक पढ़ रहे हो, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जब भी आप बुक रीडिंग करो, आप सुकून के साथ, तसल्ली के साथ एक जगह बैठ के बुक रीडिंग किया करो। उसके साथ साथ जब आप अपना गोल, मकसद और एम सामने रखोगे तो फिर आपको बुक रीडिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद होंगी कि ये चीज़ें पढ़ के मैंने ये बनना है, मेरे सामने ज़िंदगी का ये गोल है और उस गोल तक, उस ऑब्जेक्ट तक पहुँचने के लिए मुझे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, इस रास्ते से मैं जाऊँगा और वो रास्ता ये किताब है। तो इसलिए आप उस किताब को फिर पूरी तवज्जो से पढ़ोगे, तरीके से पढ़ोगे, फिर उसको आपको नहीं भूलेगी, वो आपकी मेमोरी में, याददाश्त में फिट हो जाएगी। इस तरह से आप दिलचस्पी से पढ़ते हो। उसके साथ साथ जब आप तवज्जो और दिलचस्पी को कन्वर्ट करते हो किसी और जगह पे, फिर वो आपको वो किताब याद नहीं होती, इसलिए आप कहते हो कि मुझे याद नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कभी भी किताब की तरह सेम आपने नहीं लिखना और ना लिखा जाता है किसी इंसान से। बुक वर्म नहीं बनना, किताबी कीड़ा नहीं बनना, आपने क्रिएटिव राइटर बनना है, क्रिएट करना है, चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना है। जब आप उसको पढ़ लेते हो, अच्छी तरह समझ लेते हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है कि इसमें थीम क्या है, बुनियादी मकसद क्या है, फिर आपने उसको अपने अल्फाज में लिखना होता है। तो अपने अल्फाज में लिखने के लिए भी आपको दीगर बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। आपका जितना नॉलेज होगा, अल्फाज की वोकैबुलरी होगी, अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास होगा, आप उतना ही अच्छा लिख सकोगे। तो चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने के लिए भी आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, बुक रीडिंग होनी चाहिए। तो उस किताब का सेम आपने नहीं लिखना। बहुत से बच्चे ऐसा ही समझते हैं कि सर मेरी याददाश्त जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, मैं सेम नहीं लिख सकता। बेटा सेम नहीं लिखना, आपने चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना है, अपने अल्फाज में लिखना होता है, सेम हूबहू किताब वाला नहीं लिखना। हाल बता थीम वही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो। तो लिहाजा आप इस तरह से मत घबराया करो, आपकी याददाश्त अच्छी है, आप मेमोरी अच्छी है आपकी, आपने चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना होता है, सेम लफ्ज़ नहीं छापना। आप कंप्यूटर नहीं, आप इंसान हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि बुक रीडिंग कैसे करते हैं, बुक रीडिंग क्या हो सकती है, बुक रीडिंग में आप किस तरह कामयाब हो सकते हैं। जी इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले मौजू में, नए टॉपिक और नई
फील्ड और नई चीज़ों से आपको रूशनास कराने के लिए। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।